नमस्ते। आज हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयाँ लेके आए हैं, उसका अर्थ सहित। अर्थ उसका शाब्दिक भी है और वेदांत भी है, तो लेते हैं ऐसे कुछ। एक पहला जो चौपाई है वो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बाबा तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा का शुरू करते हैं तो उसमें गुरु की वंदना से उन्होंने हनुमान चालीसा की शुरुआत की है। उन्होंने बोला ये है कि हम गुरु के चरण धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है। अर्थ कहने का वो कहना ये चाहते हैं कि हम गुरु के चरण धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निज मन मुकुर सुधारे, अपने मन रूपी दर्पण को किससे साफ करना है? गुरु के चरण रज से। चरण रज मतलब धूलि से। गुरु का चरण कहने का तात्पर्य ये है उनका कि गुरु से हमें क्या मिलता है? गुरु से हमें मिलता है ज्ञान, और ज्ञान जब आदमी को हो जाएगा तो उसका मन स्वतः शांत हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जब हमें ज्ञान होगा, ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि जब हमारी समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं, जब हमारी कोई समस्या आती है उसका हम जो समाधान ढूंढते हैं वो ज्ञान है। वो ज्ञान से ही हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, और अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम उस समस्या को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो गुरु जब हमें ज्ञान देता है तो हमारा मन जो है वो अपने आप शुद्ध होने लगता है। यानी कि जब हमें ज्ञान हो जाता है, क्या ज्ञान? क्या? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान उसको कहते हैं जो हमारा जो ये शरीर है ये और एक मन है और एक आत्मा है। तो ये शरीर से जो हम करते हैं, शरीर, आत्मा और मन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे शरीर है उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो मन है, और आत्मा वो अलग है। जब हमें आत्मा को ये पता लग जाता है कि ये शरीर और ये मन हमारा नहीं है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और ये आत्मज्ञान कहाँ से होगा? गुरु से, गुरु के चरण रज से। जैसे गुरु के चरण रज से हमें ये आत्मज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, और जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। कहने का है कि रघुबर जी का, राम जी का विमल यश गाने से हमें 4 प्रकार के फल मिलते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। बुद्धिहीन कहते हैं कि बुद्धिहीन जान के, मैं अपने आप को मूर्ख बुद्धिहीन जान के पवन कुमार का सुमिरन करता हूँ, पवन कुमार का नाम लेता हूँ। यानी जब तक हम, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने आप को बुद्धिहीन नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को बुद्धिमान मानते रहेंगे, तो हमें आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान पाने के लिए हमें अपना मन, अपना बुद्धि, अपना आप को बुद्धिहीन कहना पड़ेगा। अपने आप को बुद्धिहीन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए बुद्धिहीन होना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के, मतलब मैं अपने आप को बुद्धिहीन जान के पवन कुमार का सुमिरन, पवन कुमार मतलब ज्ञान का, हनुमान मतलब ज्ञान, पवन कुमार का सुमिरन करते हैं। इससे हमें 4 प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। कौन कौन सा फल लिखा है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 4 प्रकार के फल कौन कौन से उसमें लिखा है
कि हमें बल की प्राप्ति होगी, यानी हमें शक्ति प्राप्त होगा, हमें बुद्धि विद्या, हमें बुद्धि हमें होगा। बुद्धि क्या? ज्ञान होगा। ज्ञान क्या होगा? जब तक हम बुद्धिहीन हैं तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता। जब हम ज्ञान हो जाता है तो हम आत्मज्ञान हो जाता है, तो हमें बल बुद्धि विद्या, तब हमें विद्या प्राप्ति होती है। जब हम अपने आप को बुद्धिहीन कर लेते हैं, जब हमें आत्मज्ञान होता है, उसी को हम विद्या कहते हैं। विद्या शब्द का अर्थ जो है आजकल के युग में, अब विद्या शब्द का अर्थ हम लोग कुछ जैसे कि ABCD क ख ग ऐसे शब्द लेके विद्या शब्द का यूज करते हैं कि हमें जैसे 1 2 3 4 5 ये आ गया तो हमें विद्या आ गया। विद्या वो नहीं है, वो अविद्या है। विद्या क्या है? विद्या जब तक हमें आत्मज्ञान होने का प्रक्रिया नहीं पता होगा, जब तक हम अपना आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो इस संबंध में ज्ञान नहीं होगा, तो हम उसको अविद्या कहते हैं। और स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो विद्या नहीं है। स्कूलों में जिस दिन स्कूलों में ये शिक्षा दी जाएगी कि आत्मज्ञान कैसे होता है, हमें अपने आत्मज्ञान, हम कैसे अपने आप को, हमारा शरीर और हमारा मन और हमारा बुद्धि और हमारा आत्मा, हम अपनी आत्मा को पहचानने का ज्ञान जब तक विद्यालयों में नहीं सिखाई जाएगी तो वहाँ पे वो अविद्यालय ही कहलाएंगे। वो तब तक विद्यालय उसको नहीं कर सकते। उसको विद्यालय तब कहेंगे जब स्कूल में ये शिक्षा दी जाएगी, जब विद्यालय में ये शिक्षा दी जाएगी कि विद्या जो है वो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त करने वाली बात होती है तब तक वो विद्या दी जाती है। और जब तक ये जो व्यवहारिक शिक्षा अभी के ज़माने के जो व्यवहारिक शिक्षा है, ये वास्तविक में विद्या नहीं है। और चौथा इसमें बोला है उन्होंने, हरहु क्लेश विकार, यानी कि जो हमारा क्लेश है, हमारा क्लेश कैसे समाप्त होगा? क्लेश समाप्त तभी हो सकता जब हम अपनी कामनाएं समाप्त करेंगे। जब हम अपनी कामनाएं खत्म करेंगे तभी क्लेश समाप्त होगा। क्लेश तो ऐसे समाप्त हो ही नहीं सकता बिना जब तक हम अकाम नहीं होंगे। हम अपनी कामनाओं पर जब विजय प्राप्त करेंगे तब हमारा क्लेश समाप्त होगा। एक और चौपाई लेते हैं क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा हो जाता है। हमारे डायरेक्टर साहब वो कहने लगते हैं कि थोड़ा, हमारे जो साथी हैं वो कहने लगते हैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट होता है तो अच्छा लगता है, इसलिए इसको एक आध चौपाई लेके इसको आज समाप्त करेंगे। तो एक चौपाई हम लेते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीसा। क्या बोला है बाबा तुलसीदास ने? देखिए क्या बोला है, जो यह पढ़े, फिर वही बात आ गई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीसा। कहते क्या हैं बाबा तुलसीदास? कह कौन रहे हैं बाबा तुलसीदास? और क्या रहे हैं कि मैं महादेव की सौगंध खा के कहता हूँ, किसकी? गौरीसा की सौगंध खा के कहता हूँ कि जो यह पढ़ेगा, यहाँ पे पढ़ने का अर्थ वही है जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि पढ़ने का अर्थ है कि जो यह ज्ञान जिसको हो जाएगा कि हम आत्म स्वरूप आत्मा हैं, वही पढ़ाई है, वही विद्या है। जो यह पढ़े, जो यह जान जाए कि आत्मा क्या है, हमारा मन और हमारा शरीर सूक्ष्म, हमारा मन सूक्ष्म शरीर है, हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है। इस चीज़ को जो जान लिया, जो पढ़ लिया, जो भज लिया, वो उसकी सिद्धि अवश्य होगी, उसकी आठों सिद्धि होगी। यह महादेव का सौगंध खा के बाबा तुलसीदास कहते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।